हालेलुया। सो आई मीन एक सेकंड, एक मिनट का टाइम प्लीज, देन हम कंटिन्यू करते, राइट? रबा शंदना ना ना ना, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु का नमस्कार गाइस, प्रभु ब्लेस यीशु मसीह के नाम है। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। सो स्टार्ट करेंगे। हमें बाइबल कहती है जब प्रभु ने इंसान आदम की वाटिका में इंसानों को बनाया, तब गॉड ने आदम की वाटिका में एडम को बनाया, तो एक और योजना, एक और प्लानिंग थी जो गॉड की थी। आमीन। एक जब हेल्प प्लीज, उत्पत्ति जेनेसिस 1 वर्स 27, इसको अपने हाथ को उठा, इसको जो पढ़ रहे हैं, और ताकि मैं अनम्यूट कर सकूं, एक जब हिंदी में, और अगर पॉसिबल है एक जब इंग्लिश में प्लीज। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। इवन शो, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि नर और नारी करके, मेल एंड फीमेल करके परमेश्वर ने इंसानों की रचना किया। एक एक मिनट इसे इंग्लिश में प्लीज, एक मिनट इसे इंग्लिश में प्लीज। किसकी बात है? अपना हाथ उठाएं, किसके बाइबल है? अब क्या? So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Amen. ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। Amen. एक मिनट, मेरे बाइबल थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ठीक है, सो जो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब, चैप्टर नंबर 1 वर्स 26, उत्पत्ति एक उसका 28, मीन सॉरी आज का 27। तो बाइबल यहाँ पे लिखा है, ये बाइबल यहाँ पे लिखा है, बाइबल में मेल और फीमेल करके परमेश्वर ने क्या किया? गॉड ने इंसानों को रचना किया। सुनो, यहाँ पे लिखा है कि गॉड ने कहा कि आओ एक काम करें, एंड आओ हम इंसानों को, प्रभु ने ये कहा था कि हम एक काम करें, आओ हम इंसानों को अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाए। बनाया नहीं था, प्लान किया था। सुनो सुनो सुनो, जस्ट बनाया नहीं था, अभी क्या किया था? जस्ट प्लान किया था। लेकिन जब आगे पढ़ता कि क्या लिखा है, तब बाइबल में लिखा है तब परमेश्वर ने, यहाँ पे 1:26 में क्या किया? गॉड ने प्लान किया। और एक 1:27 में क्या किया? एंड गॉड मेड इन हिज इमेज, एंड द इमेज ऑफ गॉड ही मेड हिम। ठीक है, उत्पत्ति 1:26 में गॉड ने प्लान किया, राइट? सुनो सुनो सुनो, उत्पत्ति का शब्द क्या क्या? गॉड ने प्लान किया। और 1:27 में तो लिखा है तब परमेश्वर ने क्या किया? गॉड ने डिसाइड किया था, परमेश्वर ने इंसानों को बनाया था, गॉड ने इंसानों को बनाना स्टार्ट किया। आमीन। और कैसे बनाया? अपने इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग। हालेलुया। कैसे बनाया? अपनी इमेज में, आप उसकी अपनी गॉड की लाइकनेस में। लेकिन प्रभु ने एक और बात ही बनाई, जब प्रभु ने, जब इंसान केवल आदम को ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने हवा को भी बनाया था। सुनो सुनो, क्या लिखा है? मेल और फीमेल। सुनो सुनो सुनो, मैं सुनो प्लीज। इससे पहले गॉड इंसानों को बनाते, ऑलरेडी गॉड की प्लानिंग में था परिवार। हमारा परमेश्वर फैमिली, परिवार के रेस्पेक्ट करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। इससे पहले कि परमेश्वर इंसानों को बनाए, गॉड ऑलरेडी, गॉड के मन में था फैमिली। आमीन। ठीक है, सुनो, इसका मतलब यह है, मेरे तरफ देखो, इसका मतलब यह है कि आदम और हवा एक ही दिन बनाए। इक्वल पावर, राइट? इक्वल पावर। लिखना स्टार्ट करो। आपकी मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इक्वल पावर हो। ठीक है, आगे लिखा है, लिखा है इसका। ठीक है, सो इससे पहले कि गॉड इंसान को क्रिएट करता, परमेश्वर ऑलरेडी प्लान कर चुका था मेल और फीमेल। इसे लिखा है कि जब प्रभु ने इंसानों को बनाया, गॉड ने ऑलरेडी एडम के लिए वाइफ को तैयार कर दिया था।
सुनो सुनो, जिस दिन आप बने उसी दिन आपकी वाइफ बन के तैयार हो चुकी थी यीशु के नाम से। सुनो सुनो, जिस दिन मेरी बहन, जिस दिन आप बने उसी दिन सेम डे आपका एडम बन के तैयार हो चुका था यीशु के नाम से। Amen। अब आगे बढ़ते क्या हुआ, तो जब परमेश्वर ने इंसानों को क्रिएट किया, इंसानों की रचना के इंसानों को क्रिएट किया, तब कुछ और हुआ। उत्पत्ति 2:18, जेनेसिस 2:18। आज के टॉपिक बहुत डीप है, जो है जेनेसिस 2:18। तो फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, एक आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। Amen। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सो यह परमेश्वर ने कहा कि क्या है, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं क्या काम करूंगा, मैं एक सहायक बनाऊंगा जो क्या काम करे, इससे मेल खाए। एक जैसे इंग्लिश में प्लीज। And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Amen। ठीक है, अब यही जो टॉपिक है जो आज हम सीखने वाले, जो हम जिस तरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उत्पत्ति किताब 2 अध्याय, जो लेट से मैं दोबारा कर पढ़ रहा हूँ, उस पर 2:18 ने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि क्या आदम का अकेला, इट इज नॉट गुड टू इट इज नॉट गुड दैट द मैन शुड बी अलोन। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है क्या इंसान अकेला रहे, एडम अकेला रहे। एंड आई विल मेक हिम एन हेल्पमेट फॉर हिम। ठीक है, साहब मैं इसके लिए क्या काम करूंगा, सहायक बनाऊंगा। आमीन। सहायक वर्ड, आप इसे वर्ड को अंडरलाइन करो, और एक तो वर्ड है उसे बोलते हैं एजेर, हैगर, हैजर, एजर बोलते हैं, अजार का इंपोर्ट बोलते हैं, अलग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे जो वर्ड है वो है हैजर। आमीन, हैजर, हालेलुया। ठीक है, हैजर जो हिब्रू में इस वर्ड के लिए बोलता है हैजर, और हैजर वर्ड के 3 मीनिंग है। नंबर फर्स्ट, हेल्पर। नंबर सेकंड, प्रोटेक्ट करने वाला, प्रोटेक्शन है। आपका हेल्पर आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी ढाल है, आपकी प्रोटेक्शन है। आमीन। एंड नंबर 3, सराउंडिंग। हालेलुया। जो चीज है, जो क्या है, सराउंडिंग। इसलिए लिखा है, बाइबल कहती है कि पति पत्नी अलग न रहे। पति पत्नी क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो एक काम करेंगे, माँ बाप से अलग रहेंगे, जीवन जिएंगे, वो अलग रहेंगे। हेल्पर, हैचर। ठीक है, सराउंडिंग साथ में। सो और आई मीन नंबर इसका मतलब हेल्प, इसका 3 मीनिंग है। सुनो सुनो, इसीलिए जब परम ने इंसानों को बनाया, गॉड एक प्लानिंग परम लेके लिखा है, गॉड ने क्या किया, परमेश्वर ने पति और पत्नी को इक्वल बनाया है, अब ऊपर नीचे नहीं है। आमीन। सेम पावर, इक्वल पावर। जिन घरों में पति पत्नी के इक्वल पावर है, इक्वल राइट है, वो घर हमेशा ब्लेस होते हैं यीशु के नाम से। इसे मैं सब रिक्वेस्ट करता हूं, आपके घरों में जरूरी है परमेश्वर के लोगों कि आपके घर में, आपके परिवार में दोनों पति पत्नी क्या है, इक्वल पावर हो, बराबर पावर हो, ऊपर नीचे ना हो। ये जहां ऊपर नीचे होता है वह ब्लेसिंग का एरिया भी ऊपर नीचे होता है। हालेलुया। एक आई मीन सो इस पर ठीक है। सो जरूरी क्या है कि आप पति पत्नी के इक्वल पावर हो। इसे लिखा बाइबल बताती है, इब्रानियों की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि शादी सबसे पवित्र बात मानी जाए। ऑनर की बात, अगर आप मैरिज कर रहे हो आपके लिए बड़ा ऑनर है, आप शादी कर रहे हो। हालेलुया। ये बाइबल पढ़ रही हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब चैप्टर नंबर 13 वर्स 4। मामा शाबा बाबा, हिब्रू 13 अध्याय 4 वचन। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसके हम बात करेंगे, हमें इब्रानियों 13 का 4। विवाह, हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ये मैं आमीन। 2 बातें, फर्स्ट बेबिचारी मतलब जो बेबिचार का अपर स्त्री का मतलब ये दूसरे की स्त्री पे गंदी नजर डालता है।
एक जैसे इंग्लिश स्पीच। Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. लिखा है कि मैरिज ऑनरेबल इन ऑल, शादी सारी बातों में सबसे ज्यादा आदर की बात बन जाती है। तुम लोग, दुनिया के लोग बोलते हैं कि हम फंस गए, हम लोग बोलते हैं हम ब्लेस हो गए। आमीन। सुनो, दुनिया की न्यूज बहुत सुनना। दुनिया के लिए क्या है कि बहुत बहुत लोग जो है मैरिज को बहुत सारी बातें बोलते हैं, बंधन बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे बाइबल कहते हैं कि शादी सबसे पवित्र बात मानी जाए। आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए आप एक तरह के लोग ऑनरेबल। आमीन। इसे लिखा है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम वस्तु पाली और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। आमीन। सुनो सुनो सुनो, कल इसके ना और डीप सीखने वाले हैं मेरे सबको। सो इसलिए लेकर बाइबल कहती है कि पैसा जो है वो पिछली जन्म से पुरखों से मिलता है, लेकिन अच्छी वाइफ केवल यहोवा से मिलती है। अगर आपको एक अच्छी वाइफ है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है यीशु के नाम से। आमीन। ठीक है। सो अब एक सही, सो हमने एक फर्स्ट ये क्या है, बाइबल कहते हैं कि मैरिज जो है सबसे ऑनरेबल बात हो, लेकिन दूसरी बात क्या लिखा है, विवाह बिछोना पवित्र हो। बैड, जो बैड बिस्तर है वो क्या हो, वो पवित्र हो। इसका मतलब ये है कि उस बिस्तर में कोई गलत काम ना हुआ हो। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है व्यभिचारी, मतलब जो व्यभिचार करते हैं, समझ गए। लेकिन एक और लिखा है कि पर स्त्री कामी, जो दूसरे की स्त्रियों पे गंदी नजर डालते हैं, उनका न्याय करेगा, उनको जज करेगा। कई बार ना लोग छोटी छोटी बात को इग्नोर कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें होती है उनको इग्नोर कर लेते हैं। अगर आप किसी अदर पर्सन की वाइफ को जब देख भी रहे हो, आप पाप कर रहे हो। सेम रूल लागू होता है हस्बैंड्स के ऊपर भी और लेडी के ऊपर भी। अगर आप किसी दूसरे के पति का गंदी नजर डाल रहे हो, आप उससे अपने मन में व्यभिचार कर रहे हो। तो व्यभिचार वही नहीं जो आपने बेड में सो के किया है, व्यभिचार वो भी है जो आपने अपने इमेजिनेशन में किया। हालेलुया। सुनो, पाप व्यभिचार वही नहीं है जो लोगों ने बैठ में सो के किया है, वो भी है जो लोगों ने अपने इमेजिनेशन में, अपने मन में, अपने माइंड में, इवन अपनी आंखों में कई बार किया है, उसका भी न्याय होगा। इसे पहले लिखा है वो सुनो, और कई बार लोग इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं। सुनो सुनो मेरे तरफ देखो, ध्यान रखो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है पता है, ये चीजें आपकी ब्लेसिंग के सीधा, आपकी ब्लेसिंग से इनका सीधा कनेक्शन है, आपके आशीष से। सुनो, बाइबल कहती है, पवित्र में लिखा हुआ है कि डेविड बोलता है कि मैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूं, मैंने कभी किसी आदमी को जो है त्यागा हुआ नहीं देखा, और मैंने किसी इंसान को जो है, पवित्र इंसान को रोटी मांगता कभी देखा। जो इंसान व्यभिचार करता है उसके जीवन तीन कर्स होते हैं। लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, गरीबी। एक इंसान जो व्यभिचार में, एक इंसान जो पाप में है, वो अमीर कभी नहीं हो सकता। सुनो, हर पाप की अलग अलग सजा है, लेकिन मैं बात करूं, खास बात करें व्यभिचार के बारे में। नंबर 1, गरीबी। काम नहीं बनेंगे, पैसे आएंगे लेकिन कभी नहीं टिकेंगे। जिन घरों में व्यभिचार होता है उन घरों में पैसा कभी नहीं टिकता। आएंगे पैसे, ऐसा नहीं कि आते होंगे, आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, यहां से आके वहां चले गए। नंबर 2, जिन लोग, जो जेंट्स हो या लेडी हो, जो व्यभिचार में इन्वॉल्व होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है 90% चांसेस में हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम को हमेशा रहती है। एंड नंबर 3, एक और चीज देखा मैंने, जब पर्सन व्यभिचार में है, गंदी संगति में, गंदी आदतों में है, कभी भी उसके काम सफल नहीं होते। काम में हाथ डालेगा, बनेगा, स्टार्टिंग कुछ समय तक अच्छा रहेगा, काम बनेगा, ठीक रहेगा, और कुछ समय बाद में जो है सारा काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, अपने आप को पवित्र बना के रखो, अपने आप को प्रभु के सामने लेके लेके लिखा है ये परमेश्वर व्यभिचारी और जो गंदे काम करे उनको जज करेगा, ये करेगा। चेक करें आप किस दुनिया में जा रहे हो। हालेलुया। जबकि आप मैरिड हो, आप शादीशुदा हो, कुछ चीजें सुनो। सो हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है कि बाइबल जो है एक ऑनरेबल बात है, परमेश्वर के साथ मैरिज जो है आदर की बात है। मसीह लोगों के लिए क्रिश्चियन मैरिज
पवित्रता है। सुनो सुनो, हम मसीह लोग सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के शादी नहीं करते। हम इसलिए शादी करते हैं ताकि प्रभु की ब्लेसिंग और बढ़ती हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम इसलिए मैरिज करते हैं कि मैरिज सबसे आदर की बात है। हालेलुया। अगर आप इसलिए शादी कर रहे हो कि आपकी सेक्सुअल डिजायर पूरी होगी, तो कभी नहीं होती है। मैंने उन लोगों को देखा है, मैंने जो शादी के बाद में मास्टरबेट करते हैं, मैंने उन लोगों को देखा, मैं जो जो शादी होने के बाद भी जो है वो गंदी काम करते हैं, उन लोगों से मिला हूं, मैंने उनको डिलीवर किया है। ये एक्सपीरियंस है कई सालों का। जब शादी करते हैं हम, इसलिए सुनो, इसलिए अपने लिए लाइफ पार्टनर से पहले अपने लिए प्रेयर पार्टनर ढूंढो। जरूरी है कि आपका पति आपको सपोर्ट करने वाला हो, आपका जिससे आपसे आपकी पति सबसे शादी कर रहा है वो आप उसकी स्पीड आपके बराबर हो और वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने वाला हो। हालेलुया, आमीन। चेक करें कि वो स्पिरिचुअली आपसे स्ट्रॉन्ग हो, आत्मा में भी, पैसों में भी, राइट। बेरोजगार से कभी शादी मत करना। कितना भी प्यार पूर क्यों ना बोले, बोले पहले जॉब ढूंढ दे भाई, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आई मीन ठीक है, नंबर एक, क्योंकि प्यार और ना शादी तक है बस। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, फिर प्यार नहीं दिखता कि क्या पहना है क्या खाया है, ये नहीं दिखता। ये दिखता कि आप क्या बचाया है आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, ओके, ठीक है, ठीक है। सो एक ब्लेस्ड मैरिज जो होती है वो सेक्सुअल डिजायर पर डिपेंड नहीं करती। उसका नीड सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, उसका नीड होलीनेस होता है। ये लिखा है विवाह सबसे पवित्र बात मानी जाए। आपकी मैरिज में कुछ कुछ चीज होनी जरूरी है। नंबर फर्स्ट, अगर आप मैरिड हो, फर्स्ट ट्रस्ट, ईमानदारी होनी जरूरी है, ट्रस्ट। उत्पत्ति 2:25 में लिखा है आदम और हवा नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। आजकल के टाइम में देख लो, आजकल के टाइम में पास को अगर मैंने कई सारे झगड़े इसलिए देखे मैंने, ये हस्बैंड ने वाइफ का फोन अनलॉक कर दिया, उसका फोन देख लिया, अब पता है लोग फोन पर छिपा कर रखे हैं, पूरी जिंदगी देते फोन, क्या बात है, ठीक है। नंबर 5, जरूरी है आपकी शादी में विश्वास हो, आपके अपने पार्टनर पे, आपके एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, विश्वास हो। उत्पत्ति 2:25 पे लिखा है कि आदम और हवा क्या थे, नंगे थे, इनोसेंट हो आप दोनों, नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे। उनकी हर चीज में ट्रांसपेरेंसी थी। Amen? उनका फेथ था, उनका विश्वास था एक दूसरे पे, वो एक दूसरे के लिए समर्पित थे यीशु के नाम से। जरूरी है, सुनो सुनो प्लीज, जरूरी है आपकी मैरिज में ट्रस्ट, इसमें ट्रस्ट हो, ईमानदारी हो। कभी भी शक करने की बीमारी पैदा मत करना। जहां डाउट होता है वो रिश्ते हमेशा टूटते हैं। मैंने कई घर देखा, मैंने डाउट था उसके अपनी वाइफ पे, लेकिन एक लेडी ईमानदार है, सही है, कुछ देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, लेकिन बस एक डाउट है और वो डाउट ने पूरा घर को तोड़ दिया। सुनो, आप मैरिड हो, आपके पीछे कुछ और भी है, आपके पीछे का परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं। जो आप कर रहे हो वो आपके बच्चों को फर्क लेके आता है। अगर आप आप जो है झगड़ा कर रहे हो, तो वो चीजें, वो असर आपके बच्चों में दिखेगा। क्यों आजकल ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे बाहर प्यार क्यों ढूंढ रहे हैं? इसीलिए कि उनको घर में प्यार नहीं मिल रहा है। अगर पति पत्नी में डेली झगड़ा होगा तो बच्चे दुनिया में प्यार ढूंढेंगे। दुनिया में ढूंढने से पहले उनको प्यार आप घर में दो। अपने घर में अच्छा एनवायरनमेंट को रखना, एक पवित्र माहौल को, एक आत्मिक माहौल यीशु मसीह के नाम से। नंबर फर्स्ट ट्रस्ट, विश्वास। नंबर 2 रेस्पेक्ट। प्यार नहीं बोला मैंने अभी, फर्स्ट ट्रस्ट, सेकंड नंबर 2 रेस्पेक्ट। फर्स्ट पीटर 3:7। एक मिनट पढ़ना है प्लीज, एक दिन हिंदी बोलो, इंग्लिश में। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 3:7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आमीन। ठीक है। वैसी है पतियों, तुम भी पूरे समझदारी के साथ में अपनी पत्नी से जीवन निर्वाह करो। उन्हें कमजोर जान के, उनको निर्बल जान के प्रेशराइज मत करो, मत दबाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। भाइयों सुनो प्लीज, अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे,
प्रेम रुक भी सकती है। प्लीज। Husband likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hinders. Amen. कहते हैं husbands honor into the wife as into the ठीक है, husbands अपनी वाइफ को ऑनर करो, पतियों अपनी पत्नी को क्या करो, ऑनर, उनका ऑनर करो, उनको आदर दो, उनको ऑनर करो, कमजोर जान के उनको प्रेशराइज मत करो। जिन घरों में पति पत्नी में लड़ाई होती है वहां प्रार्थना रुक जाए, लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। अगर आप अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहे, अगर अपनी पत्नी को ऑनर नहीं कर रहे हो सकता है प्रार्थना रुक भी जाए। इसलिए मैं पर्सन से मिला हूं, एक आदमी हाईली टैलेंटेड पर्सन, एक ब्लेस पर्सन, अच्छा जो उसमें सारे अच्छाई थे, एक जेंट्स में जो होना था वो सब उसके अंदर था। और खुद की बात बोला मैंने कि एक परफेक्ट जेंट्स है, एक जेंट्स आदमी जो होना है वो सब उसके अंदर था। एक और चीज भी थी, वो उसने अपना जीवन फेलियर जीवन जिया। क्यों पता है? एक रीजन था, डेली पति वाइफ पे झगड़ा। हालेलुया। कमजोर जान के, निर्बल जान के प्रेशराइज मत करो, मत दबाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाए। इसका मतलब यह है अगर ऐसा करेंगे तो प्रार्थना रुक भी सकता है। क्यों बहुत से लोग प्रे का उत्तर नहीं मिला? क्यों बहुत से भाई लोग जो है उनका प्रार्थना का आंसर क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, ये रेस्पेक्ट था। सो एक मैरिज में, एक ब्लेस मैरिज में, नंबर 1 फर्स्ट क्या बोला मैंने? ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा। नंबर 2 रेस्पेक्ट। हालेलुया। नंबर 2 रेस्पेक्ट, इज्जत, आदर। आमीन। नंबर 3 लव, प्यार। प्यार का नंबर बाद में आता है, ठीक है? आमीन। इफिसियंस 5:25 जेंट्स लोग के लिए कुछ लिखा है, इसके हम लोग पढ़ेंगे लेडीज लोग के बारे में। इफिसियंस 5:25, इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आगे पढ़ना है। हे पतियों क्या काम करो? अपनी अपनी पत्नी से, किसी और की नहीं, अपनी ही पत्नी से, ठीक है? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या काम करो? प्रेम करो। क्या आगे बेटा? Husbands, loves your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Amen. आमीन, ठीक है? हस्बैंड्स, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, और अपने आप को उनको दे दो। आमीन, ठीक है? हालेलुया। लव का मतलब होता है सबमिशन। हम आगे पढ़ेंगे सबमिशन के बारे में, हम आगे पढ़ेंगे सबमिट करने के बारे में, ठीक है? सब क्या रहेगा? हस्बैंड्स क्या काम करो? अपने अपने पति को प्रेम करो। वैसे ही पर ने कहा लेडी के लिए भी, एक मैं हेल्प में भी, तीतुस 2:4, तीतुस की किताब है, न्यू टेस्टामेंट, तीतुस चैप्टर नंबर 2:4, उसको मिल गया जल्दी। चैप्टर 2:4। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। आमीन। आमीन। जवान लेडी से, जवान स्त्री से बात करें कि क्या? अपने हस्बैंड से, सेकंड किससे? अपने बच्चों से प्यार करें। जी बेटा। That they admonish the young women to love their husband, to love their children. Amen. सो जो यंग लेडी है उनको गॉड ने कहा कि लव देयर हस्बैंड एंड लव देयर चिल्ड्रंस। अपने पति को और अपने बच्चों को प्यार करो। हालेलुया। सुनो, आपके परिवार में कई बार क्या होता है कि लोग उन घरों में, मैं बोल रहा हूं, मैं जहां पति हो या पत्नी हो, अपने पति या हस्बैंड या वाइफ से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं।
उन घरों पे सुनो, उन घरों पे भी एक आत्मा काम करती है, इग्नोरेंस की स्पिरिट। पहले पति पत्नी एंड देन बच्चे, ये शेड्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। परिवार तो ठीक है, बच्चे सेकंड में। कई बार लोग क्या काम करते हैं, मैंने घर देखा है, एक बहुत सी है कि जो मतलब लोग है वाइफ से ज्यादा बच्चों से डिस्कस करते हैं, पत्नी से ज्यादा बच्चों के क्लोज होते हैं। ये भी गॉड के ऑर्डर में नहीं है। बच्चे आपकी वाइफ से आए हैं, बच्चे आपके हस्बैंड से आए हैं। कभी भी सुनो सुनो सुनो, कभी भी अगर आप एक लेडी हो तो अपने पति की बुराई अपने बच्चों से कभी मत करनी। अगर आप एक जेंट्स हो, अगर आप मेल पर्सन हो, तो कभी भी अपनी पत्नी की बुराई अपने बेटी से कभी मत करना। वो जो सुन नहीं रहे हैं, वो रिसीव भी कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए। चर्चा जो आपके बच्चे करेंगे, जो आप करोगे, वही कुछ समय बाद आपके बच्चे भी करेंगे। अपने पति को प्यार करो, वो कैसे भी क्यों ना हो, वो कुछ भी काम क्यों ना करता हो, वो दिखने में कैसे भी क्यों ना हो, वो क्यों ना हो। पत्नियों, अपने पति से प्यार करो। और पतियों, अपनी अपनी है, किसी और की नहीं, अपनी अपनी वाइफ को प्यार करो। हालेलुया। ठीक है, आमीन। और ये गॉड की प्लानिंग है। और ठीक है, और सुनो सुनो प्लीज, और जहां प्यार है वहां सबमिशन है। कोलोसियंस कोलोसियंस की बुक है 3:18, लास्ट से पढ़ के इससे हम लोग बाइंड अप करेंगे। कोलोसियंस 3:18, कोलोसियंस किताब, कोलोसियंस की बुक्स चैप्टर नंबर 3:18, फास्ट प्लीज। मामा शाखला बाबा बाबा। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। आमीन। आमेन। एक सेकंड प्लीज। Wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. Amen. अब सुन, अब एक चीज मैं बाबू बोला ना, हम थोड़ा ना अंतर क्या है हिंदी और इंग्लिश में, अंतर क्या है पता है? हमने पढ़ा कोलोसियंस की किताब, कोलोसियंस की किताब चैप्टर नंबर 3:18, राइट? अब एक चीज जब बात करते हैं हम लोग सबमिट के बारे, सबमिशन के बारे में, तो एक छोटी सी मिस्टेक क्या है पता है हिंदी में? हिंदी अगर हम इस वर्ड को पढ़ेंगे कि तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है कि 3:18, ठीक है, मैं हे पत्नी से परमेश्वर को उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो, राइट? ठीक है। अब इंग्लिश में लिखा है कि सबमिट योरसेल्व्स। अधीनता का मतलब क्या है? अधीनता का मतलब अंडर। एंड सबमिशन का मतलब, अधीनता का मतलब है अपने आप उसके अंडर में आ जाना, एंड सबमिशन का मतलब है अपने आप को उसको दे देना। प्लीज सुनो, जहां जहां लिखा है ना अधीनता वर्ड लिखा है, प्लीज इसको सही इंटरप्रेट करो, उसको सही ट्रांसलेट करो, उसको सही इंटरप्रेट करो। राइट वर्ड कुछ और है, राइट वर्ड है सबमिशन, सबमिट करना। आमीन। ठीक है, वाइफ है, जब लिखा है सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को क्या काम करो? सबमिट करो अपने, ठीक है, अपने हस्बैंड में एज इट फिट इन द लॉर्ड, जैसे परमेश्वर में, जैसे आपने परसी में किया हुआ है। पति पत्नी में अधीनता वर्ड कहीं नहीं लिखा है, हर जगह सबमिशन वर्ड लिखा है। हिंदी में अधीनता हो गया है, हिंदी में एक्चुअली पता है हिंदी में क्या बोलता है कि पता क्या है, अपने पास में एक से ज्यादा बाइबल रखना। अगर आपके एक ही बाइबल है आप कंफ्यूज होगे। कई बार लोग प्रचार करते हैं कि पत्नियों अपने पति के अधीन में बनाओ, अधीन का मतलब है नीचे रहो, अंडर में रहो। नहीं, परमेश्वर ने पत्नी को अंडर में कभी नहीं बनाया, परमेश्वर ने पत्नी को बराबरी में बनाया। इक्वल राइट, इक्वल पावर, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर। अंडर में नहीं बोला, क्या बोला? बराबरी में। इसे लिखा है कि जब इंसान को, जब परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, तो गॉड ने कभी भी हवा को पाँव से नहीं बनाया, मतलब पाँव की हड्डी से नहीं बनाया, पर गॉड ने हवा को पसली की हड्डी से बनाया, ताकि हवा एडम की बराबरी पे हो। सुनो सुनो सुनो, जब परमेश्वर आदम के वाटिके में आते थे ना, कि ऐसा नहीं था कि आदम से ही नहीं, बल्कि आदम और हवा दोनों से मिलने के आते थे। जब प्रभु ने आपको चुना है ना, एक भी नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने अब दोनों पति पत्नी को चुना है, दोनों को चुना है अपनी महिमा करने के लिए यीशु के नाम से। हालेलुया। सुनो सुनो प्रिय, जब प्रभु ने, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, तो क्या वो बातें अब्राहम के लिए नहीं, बल्कि वो बातें सारा के लिए भी था। इसलिए लिखा है
बाइबल कहती है कि जब अब्राहम 99 का हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि अब्राहम अपनी पत्नी को सॉरी मत कहना, अपनी पत्नी को सारा कहो। सॉरी मीन्स द प्रिंसेस, सारा मीन्स द मदर। हालेलुया। सॉरी मीन्स द ब्यूटी, सारा मीन्स द बॉस। हालेलुया। मैं इंडिया के हर एक पार्ट में गया हूं, जिन घरों में लेडीजों का आदर है वो घर हमेशा ब्लेस रहे हैं यीशु के नाम से। आमेन। परमेश्वर ने हमें लिखा है कि हे पत्नियों सबमिट करो। आगे भी लिखा, हमने पढ़ा इफिसियंस 5:25 में लिखा है, हे पति अपने पत्नी को प्यार करो और अपने आप को उनको दे दो। फिर दोबारा पढ़ा भाई, इफिसियंस 5:25, इफिसियंस 5:25, इफिसियंस 5:25। Ephesians हे 5:25. पतियों, हिंदी में, जी जी जी। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। आमेन। आई जी, यस बेटा। Husband loves your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Amen. आमेन। आई पतियों अपने पत्नी से प्यार करो। आमीन। और क्या काम करो, अपने आप को उसको दे दो। सुनो सुनो, जो कोई भी आप अपने वाइफ को दोगे ना, वो चीजें मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप अपने पति को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो आपके घर में रेस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगी। अगर आप जो कुछ भी आप अपनी वाइफ को दे रहे हो वो ब्लेसिंग के रूप में वापस आएगा यीशु के नाम से। पतियों अपने पत्नी को क्या काम करो, प्यार करो और अपने आप को उसको उसको दे दो, सबमिट कर दो, दे दो। राइट। इसका मतलब ये है कि अब आपका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो अब आपकी वाइफ के पास आप इक्वल पावर हो। इसे लिखा है कि तुम दोनों जीवन के वरदान होने के लिए बनाए गए, एक नहीं बल्कि दोनों। जब परमेश्वर ने एडम को बनाया और परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाया, तब परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। सुनो, ब्लेसिंग आप दोनों से आएगी, एक से कभी नहीं आएगा। ब्लेसिंग्स आप दोनों से आएंगे। इसलिए जो भी काम करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो काम करो दोनों करो। हालेलुया। सबमिशन, अधीनता वर्ड गलत वर्ड है। अधीनता वर्ड बाइबल में कहीं है ही नहीं, वह सबमिशन। और जहां आप खुद को सबमिट कर रहे हो वहां गॉड की ब्लेसिंग है आपके जीवन में आ रही है यीशु के नाम से। लिखा है अपने आप को अपनी पत्नी के लिए दे दो। जो कुछ भी आप छुपा के रख रहे हो ना, वही चीजें आपके लिए डेंजरस है परमेश्वर के लिए। बहुत तो कई बार लोग देखा मैंने कि लोग जो है पत्नी से पैसा छुपा के रखना, आपके पर्स का, ठीक है, पर्स को छुपाना, पैसे छुपा के रखना, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 1 महीने के लिए मेरे कहने से करके देखो। 1 महीने के लिए अपना सब कुछ लेडी को दे दो, हर चीज में ब्लेसिंग आने शुरू होगी यीशु के नाम से। कई बार लोग लोग करते हैं पैसा छुपा देना। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि लोग में होता है कि क्या बोलते हैं उसके लिए, कुछ चीजों को उनसे, कुछ चीजों से आपको कुछ डिसीजन में, कुछ निर्णय में अपने आप को अलग कर देना। वैसे ही मेरी बहनों, कुछ लेडीजों में कमजोरी होती है, अपने हस्बैंड पे हर बार शक मत करो, ठीक है। उसे प्यार करो, उसे ब्लेस करो, डाउट मत करो। आदमी थका हुआ ऑफिस से घर आया और घर में झगड़ा शुरू हो गया, पहले से लेडी तैयार बैठी है, किसका मैसेज आया था व्हाट्सएप, पता किसका मैसेज है, वो इससे हम सेव किया है। हैं? शादी में पहली चीज वो है विश्वास, ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर आपको यकीन है ना कि आपका पार्टनर आपके लिए वफादार है, ईमानदार है, तो पूरी दुनिया आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया से। इसलिए लिखा, बाइबल बताती है कि अय्यूब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधे। और पता है शक कहाँ पे होता है, डाउट वहां पे होता है जहां एक आदमी गलत होता है। अय्यूब ने कहा मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, मैं किसी कुंवारी पर नजर नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि अगर मैं सही हूं तो मेरी वाइफ ईमानदार है, अगर मैं नहीं हूं तो उसकी गारंटी भी नहीं है।
या कुछ भी नहीं मत करें, आपको अपने आप को देखना है। घर में आशीषें आनी शुरू हो गई यीशु के नाम से। लिखा है कि तुम दोनों को परमेश्वर ने जीवन का वरदान होने के लिए बनाया है, एक को नहीं बल्कि दोनों। सुनो, मैरिज गॉड की योजना है, शादी परमेश्वर की भी प्लानिंग है। इसलिए अदन की वाटिका में सबसे पहले परमेश्वर ने उनकी शादी कराई। जो लोग बोलते हैं कि मैं मैरिज नहीं करना, शादी नहीं करना है, सुनो, हाँ कुछ लोग बाइबल में है जिन्होंने मैरिज नहीं किया है, लेकिन चेक करें, आप इमोशन नहीं ना बोले, बल्कि आपकी आत्मा बोले। ये लिखा है कि पाप में गिरने से बेहतर है मैरिज करो। ये बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं जो कुछ चर्च के लोग जो हैं जो मैरिज के लिए अलाउ नहीं करते, वो लोग को सुनो कि उनके बारे में वो पाप करते हैं। ये लिखा है कि शादी सबसे पवित्र बात मानी जाए। अगर आप मैरिड हो, आप पवित्र हो। हमारे दिल्ली में अगर जब आप किसी का रूम लेते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि मैरिड हो, तो बोले कि नहीं है, तो ये नहीं नहीं रूम नहीं है। जब आपकी वाइफ आपके साथ में है ना, आपकी रेस्पेक्ट दुगनी हो जाती है। हे बहनों, जब आपका पति आपके साथ में है, आपकी इज्जत दुगनी हो जाती है। मजाल नहीं है कोई आपको गंदी नजर से देखे, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ में ऐसे लिखा है कि पति पति अलग ना रहे, एक हो जाए। हालेलुया। पति पति क्या है, एक रहे, अलग ना रहे। अगर सेपरेशन है ना, तो थर्ड पर्सन के आने के चांसेस है। इसलिए क्या काम करें, एक ना। जैसे बाइबल कहते हैं कि जिनको प्रभु ने एक किया, उसको इंसान अलग ना करे। जिसको गॉड एक है, जिनको प्रभु ने एक किया है, उसे कोई अलग ना करे। आज से डिसीजन लो परमेश्वर के लोगों, एक मन रहे, अपने आप को सब पर। लेकिन फर्स्ट थिंग, प्यार वहीं पे है जहां सबमिशन है। प्यार का अगला नाम है सबमिशन। अगर आप सबमिट करते हो अपने आप को, डेफिनेटली आपको प्यार है। नंबर 4, शादी में नंबर 1 मैंने बोला विश्वास, नंबर 2 मैंने बोला रेस्पेक्ट, नंबर 3 मैंने बोला प्यार, एंड नंबर 4 मैंने बोला सबमिशन, नंबर 5 जो और भी जरूरी है, इन तीनों से बढ़कर, चारों से बढ़कर जो और भी जरूरी है, वो है परमेश्वर। अगर पति और पत्नी है ना, तो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। लेकिन एक काम करें, पति पत्नी और परमेश्वर, अपने हर एक काम में, अपनी हर एक एक्टिविटी में गॉड को लेके आओ। अगर आपके और आपके पति के बीच में गॉड है ना, आपका रिश्ता ब्लेस हो यीशु के नाम से। वो वर्ड पर विश्वास करें, अपने घर में प्रार्थना करें। अपने जो चर्च में जाते हो, जरूरी है कि चर्च के लोग आपके घरों में प्रार्थना करने के लिए आए। कुछ बातें होती है दुनिया में बोलने से बेहतर है ना करो। हालेलुया। अगर आप एक लेडी हो, अगर सुनो सुनो, अब मैं ध्यान सुना, अगर आप एक लेडी हो और घर में अगर आपकी आवाज ऊंची होती है, ये भी पाप है। मैंने कभी भी उन घरों को ब्लेस होता हुआ नहीं देखा जहां लेडी की वैल्यूम ऊंची होती है। परमेश्वर ने आपको सहायक बनाया है, हेल्पर बनाया, हेल्पर बनाया, हेल्पर बनाया है, पर इसलिए आपको बनाया है कि आप पति को सपोर्ट करो। ऊंची आवाज में मत बात करना अपने हस्बैंड से। जिस दिन आप ऐसा कर रहे हो ना, आप अपनी रेस्पेक्ट, उसकी नहीं, आप अपनी रेस्पेक्ट खो रहे हो कि आप उसके लिए ब्लेसिंग हो। Amen। जिस दिन आपकी आवाज, सुनो सुनो, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऊंची आवाज में बोलने की भी। जिस दिन आपने अपने हस्बैंड से ऊंची आवाज में बात करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपने पत्नी होने की जो रेस्पेक्ट खत्म कर दी। ठीक है। नंबर 2, कुछ भी काम करो उसे पूछे बिना मत करो। कई घरों में एक झगड़ा, कई घरों में कई कंप्लेंट मुझे क्या आती है, ये होता है कि ठीक है, उनसे पूछे बिना कुछ मत करो। कई बार लोग क्या काम करते हैं कि अगर आप चल जा रहे हो, कलीसिया में जा रहे हो, ठीक है, लॉर्ड ऑफ यीशु मसीह के नाम है, लेकिन जरूरी है कि आपके पति को ये बात बताओ। आप चलो कुछ कम इन्वॉल्व हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, लेकिन हम एक काम करते हैं, जब भी हम किसी को पास्टर ऑर्डिनेट करते हैं, हम दोनों को ऑर्डिनेट करते हैं, पास्टर की और उसकी पत्नी दोनों को अभिषेक करते हैं। कि जितना ग्रेट रोल जो है पास्टर का है, उससे दुगुना ग्रेट रोल पास्टर की पत्नी का है। हालेलुया। कलीसिया को पास्टर बनाता है, लेकिन कलीसिया की बढ़ोतरी पास्टर की वाइफ करती है। अगर आप लेडी हो, आप एक वुमन ऑफ गॉड हो, आपका दुख डबल असाइनमेंट है। अपने पति की रिस्पेक्ट करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उनकी सुन को अपने को सबमिट करें।
कई घरों में क्या होता है, सुनो अब सुनो मेरी बहन, सुनो प्लीज, कई घरों में क्या मैं देखी नोटिस किया मैंने, पति स्पिरिचुअल है, पति उतना आत्मिक नहीं है, लेकिन पत्नी आत्मिक है। अब होता क्या है, जब फास्टिंग होती है तो घर में पति का थोड़ी फास्टिंग है, तो घर में खाना ही नहीं बनता। अरे उस आपका फास्टिंग है, उसका फास्टिंग नहीं है, उसको बेहतर खिलाओ, जब आप और दिन करते उससे बेहतर करो, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों का फास्टिंग, कई बार होता है घर घर में क्या होता है कि वाइफ जो है प्रार्थना कर, ठीक है, छोटे घर है तो वाइफ तो प्रे कर रही है, हस्बैंड तो काम से आया, उसको कुछ देखने का मन है, कुछ न्यूज देख रहा है या कुछ और चीज देख रहा है, तो लोग बोले कि नहीं नहीं हमारे घर में न्यूज नहीं चलेगी। आपको उसको सपोर्ट करना है, उस समय वो थक के आया हुआ है, वो न्यूज देख रहा है या फिर कुछ और के, इवन कोई मसी सॉन्ग, अगर आप फिल्में देखने के लिए मना अलाउ मत करना, लेकिन और कुछ चीजें जो नॉर्मल चीजें होती है, कई वो लोग बोलते नहीं हम वो नहीं देख रहा। कई बार क्या होता है कि देखो, कल बात करेंगे, कल की मीटिंग इससे भी बढ़कर है। आज हम बात करो रिश्ते के बारे में, लेकिन शादी में एक और रिश्ता बनता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिलेशन, जिसकी हमारे इंडिया में कोई टीचिंग नहीं है, ठीक है। सुनो, पर जब प्रभु ने इंसानों को बनाया, गॉड ने इंसानों को और क्या किया, नर और नारी करके बनाया, तो प्रभु ने एक काम कहा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। इसका मतलब यह है कि प्रभु के प्लानिंग में सेक्स ऑलरेडी था। नहीं तो फर्म कैसे होते हो, मल्टीप्लाई कैसे होते हो। अब होता क्या है पति पत्नी के बीच में, ये जब हस्बैंड रोमांटिक होता है और वाइफ के दिन फास्टिंग है, अपने घरों में कभी ये मत करो। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि कुछ समय के लिए अलग रहे, नो डाउट, बिल्कुल आपको करना है, लेकिन बाइबल में भी लिखा है कि पति का शरीर पत्नी का है और पत्नी का शरीर पति का है। आमीन। कल हम डीप कलम सीखेंगे इस चीज के बारे में, कि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को बुरा लगा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन पता है दिक्कत क्या है, हमारे इंडिया में बहुत से घरों की लड़ाई किसी बात पर होती है। हमारा इंडिया में बहुत से लोग जो है जिनकी झगड़ा जो है इस बात से होता है कि पत्नी स्पिरिचुअल है और पति तो कम स्पिरिचुअल है, तो कैसे कॉपरेट करें। कोई टीचिंग नहीं है, सो अपने हैंडल कॉपरेट करें। अगर आपके पति व्यभिचार में है, कोई गलत संगतियों में है, एक और काम करो, प्रे करो, प्रार्थना करो, गॉड की उपस्थिति में जाओ। अगर वो आदमी चेंज हो रहा है तो चेंज होने दो, प्रे करो उसके लिए, ठीक है। चेक करो वो कौन सी कमी थी, वो कौन सी बातें हैं जिनके थ्रू उस जगह में गया हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज आ रही हो। हर चीज को चेक करो। अपने रिश्ते को जो है, अपना जो आपका पति पत्नी का रिश्ता है उसे अच्छा बनाना है। और आप दोनों खुश हो, आप दोनों ब्लेस हो, आप दोनों प्रार्थना करने वाले हो, तो पूरे घर में गॉड की ब्लेसिंग आएंगे यीशु के नाम से। और जिनकी मैरिज नहीं हुआ है उसी से शादी करना, जो स्पिरिचुअल जो आत्मिक हो। ये दुनिया के लोगों को और कुछ और चीज की जरूरत है, इसलिए हम लोग जो है मैरिज सेक्स पूरा करने के लिए नहीं करते, हम शादी इसलिए करते हैं कि हमारे एक और पर्सन हो जो हमारे साथ प्रार्थना करने वाला हो। अगर पति पत्नी हो, एक साथ मिलकर प्रार्थना प्रे करें। हालेलुया। आप अलग अलग प्रे कर रहे हो ठीक है, बट जरूरी है 24 आवर में 24 घंटे में एक ऐसा समय हो जब आप एक दूसरे को प्रे करो, एक दूसरे के साथ बैठ के प्रे करो। आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपका रिश्ता स्ट्रोंग होगा, आपका रिश्ता ब्लेस होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। किसी भी थर्ड पर्सन को अपने शादी में इंटरफेयर मत करने दो। थर्ड पर्सन इन द सेंस, कई बार होता क्या है, सुनो प्लीज, हमारे इंडिया में ज्वाइंट फैमिली होती है। कई बार क्या होता है कि दिक्कत कब होती है, पता है दिक्कत तब होती है जिस समय एक जो जो हस्बैंड की बहनें या कुछ और बोलना शुरू करते हैं, वहां प्रॉब्लम होती है। अब आप किसको सपोर्ट करोगे, अपनी बहन को या अपनी पत्नी को, किसको सपोर्ट करोगे, अपने वाइफ को या अपने सिस्टर को। कभी मत भूलना कि ब्लेसिंग है आपकी पत्नी के द्वारा ही आपके जीवन में आई है। हालेलुया। कभी भी किसी अदर पर्सन के कहने पे अपनी पत्नी को बुरा मत बोलना। अदर पर्सन चला जाएगा, लेकिन आप दोनों को साथ में रहना है। मसीह सुनो, मसीह दुनिया में हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा क्रिश्चियन लोगों में तीन चीजें, हमारा जन्म एक बार होता है, हमारा बैप्टिज्म एक बार होता है, और हमारी शादी एक बार होती है। दो बैप्टिज्म नहीं है, दो जन्म नहीं है, मैं बात को फिजिकल बर्थ के बारे में, and दो बैप्टिज्म नहीं और दो वाइफ भी नहीं है। जो आपकी वाइफ है, पूरी ईमानदार रहना है, पूरा फेथफुल रहना है, परमेश्वर आप दोनों को ब्लेस करेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि ब्लेसिंग एक के थ्रू कभी नहीं है।
ब्लेसिंग दोनों के थ्रू आएगी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि जिन घरों में रिश्ता कुछ इधर उधर हुआ है, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपका रिश्ता ब्लेस होने जा रहा है यीशु के नाम से। प्रे करो अपने रिश्तों के लिए, प्रार्थना करो अपने रिश्तों के लिए, और चेक करो वो कौन सी बातें हैं जो आपके हस्बैंड में आपको पसंद नहीं है, चेंज करो। हालेलुया। मैरिज में सबमिशन का ग्रेट रोल है। सबमिशन, एक दूसरे को सबमिट करो, एक दूसरे को अपने आप को सबमिट करो। लिखा है पत्नी का शरीर पति का है और पति का शरीर पत्नी का है। सुनो सुनो, जब पति का शरीर वाइफ का है तो पर्स अलग क्यों है? अगर तो पैसा पैसा अलग क्यों रखते हैं? चेक करें कि आप उनकी, लिखा है कि हे पतियों अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करो। केवल सेक्सुअल डिजायर नहीं, बल्कि उनके हर एक, उनके कपड़ों में, उनके खाने में, उनके पहनने में, और एक एक चीज में उनकी इच्छा को पूरी करो। हालेलुया। आप ऐसा करें ना, आप हो नहीं रहे हो, आप दुगना रिसीव करोगे यीशु के नाम से। आज तो मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके घरों को ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करे, और जहां भी आप जाओ हर जगह गॉड की ब्लेसिंग है आपके परिवार में यीशु के नाम से हो। आमीन। जरूरी है आपका, सुनो, जब घर एक है, शरीर एक है, तो जरूरी है आत्मा भी एक हो, सेम पवित्र आत्मा। अगर आपकी शादी में ये लिखा है, अगर आपकी शादी में, आपके मैरिज में, अगर आपके मैरिड लाइफ में यहोवा है ना, तो आपके घर में ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। पवित्र आत्मा को, गॉड को अपने रिश्ते के बीच लेके आओ। हमें परमेश्वर के वचनों को रिश्ते के बीच लेके आओ। सुनो सुनो सुनो, आज भी बहुत घरों में आदम की आत्मा काम करती है। कौन सी आत्मा? दोष लगाने की आत्मा। गलती किसने की? गलती आदम की थी। पर मैंने आदम के लिए कहा था कि गॉड ने कहा था एडम के लिए पर आदम तो परमेश्वर ने हवा के लिए बनाया था। लेकिन जिस समय आदम ने हवा को अकेला छोड़ दिया, हवा ने मिस्टेक किया। हालेलुया। और क्या हुआ जब फल को खाया? ऐसा नहीं था कि हवा ने जबरदस्ती किया, हवा ने कहा, एडम ने खाया। दोनों सेम इन्वॉल्व थे, दोनों की सेम इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन एडम ने क्या कहा? जो स्त्री तूने बनाई है उसके कहने से ऐसा हुआ। कई बार लोग क्या काम करते हैं, हर चीज में गलती वाइफ को, हर चीज में लेडीज को गलती, उसकी कमी है, उसी की कमी है, यहाँ पे उसकी कमी है, वहां पे उसकी कमी, वहां पे मैं घर में कहता है, एक घर में कहता वो कल हमारे पहले वो लोग हमारे चर्च में आया करते हैं। ठीक है, वहां पे एक भाई था, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हैंडल किसी को नहीं देखा, और गॉड ऐसा हैंडल किसी को दे भी ना। हर चीज में उसकी कमी, हर चीज में उसकी कमी, हर चीज में। वो रिश्ता जो हमने बहुत काउंसलिंग किया, बहुत काउंसलिंग किया, एंड लास्ट में जो है उनने हमारे चर्च छोड़ हमें बंद कर दिया। ठीक है, उस पता क्या परमेश्वर को, सुनो, पता क्या है, एक चीज है, वो इंसान खतरनाक है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है गॉड को ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में यीशु के सामर्थ्य के नाम से हो। आज प्रे करो अपने हस्बैंड के लिए। जरूरी है कि आप और आपके पति के बीच में एक जने और भी हो, वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर की आत्मा। जरूरी कि आपकी और आपकी पत्नी के बीच एक और जने हो, वो है यहोवा, वो है परमेश्वर की आत्मा। अगर आप तीन जनों से कनेक्टेड हो ना, आप तीन लोग अगर साथ में है ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। हालेलुया। जो भी रिश्ते हैं, गॉड, सुनो, गॉड की प्लानिंग में डाइवोर्स नहीं है। परमेश्वर की योजना में तलाक कभी ना था और ना है और ना कभी रहेगा। ये लिखा है कि जिनको परम ने एक किया, उनको, जिनको परमेश्वर ने एक किया, उन्हें इंसान अलग न करे। मेरी बहनों सुनो प्लीज, कभी भी अपने पति की बुराई अपने मायके में मत करना, अपने फ्रेंड के साथ में या अपने बहनों के साथ में। सुनो सुनो सुनो, एक और सुनो, जरूरी है कि आपकी बहनें, आपकी माँ या आपके मायके के लोग आपके पति को रेस्पेक्ट करें। अगर उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ प्लीज, आपकी मम्मी या फिर आपके बहन या फिर आपके भाई लोग या आपके मायके के लोग जरूरी है आपके पति की इज्जत करें। वैसे भाइयों, जरूरी है कि आपके बहनें या आपके घर के लोग आपकी पत्नी का आदर करें, सपोर्ट करें दूसरे को।
अगर आपका दोनों का रिश्ता अच्छा है ना, हिम्मत नहीं किसी की, थर्ड पर्सन बीच में आ जाए। हाइडिया, सुन, आजकल तो दिक्कत क्या पे है? दिक्कत यह है कि बहुत से जेंट्स ना मर्द नहीं बनना चाहते, लड़का बनना चाहते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटी लड़कों वाली, उनका पहनावा लड़कों वाला, उनकी जिंदगी लड़कों वाली। अकेले रेस्टोरेंट जाना, अकेले बाहर खाना, अकेले ये सब चीजें, जेंट्स नहीं, अब लड़के हो। अकेले बाहर घूमने जाना, अकेले बाहर करना, जेंट्स तो हो ही नहीं, अब लड़का हो भीतर। ठीक है, जब आप अगर मर्द बनोगे ना, आप अकेले नहीं बल्कि आप विद फैमिली जाओगे। अब बहुत से लड़कियां, लेडीजें भी ऐसी हैं कि वो लेडीज नहीं बनना चाहती, लड़की बनना चाहती है। हालेलुया। बच्चों, लिखा है कि अपने पति से और अपने बच्चों के रहम से प्यार करो। कई लोग तो ना बच्चों को बोझ समझना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि निखिल फैमिली, सुनो, आपके बच्चे आपकी ग्रेट ब्लेसिंग्स हैं, आपकी आशीष हैं, उनको अच्छे से रखो। मैं एक बार एक लेडी से मिला, तो उसमें, हाँ, मेरी फैमिली में थी। तो हमेशा भी नोटिस किया मैंने, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन अब जब बच्चों को लेने जाते बिल्कुल अच्छे तैयार करके जाती थी। मैं कहाँ जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए? बच्चे के वैसे ही बैग लेके वैसे फटे कपड़े पहन के गए हैं, और माँ बच्चों को लेने के लिए बड़े अच्छे से कपड़े पहन के जा रहे हैं। ये लड़कियां, लेडीज से हो, लेडीज से बनना है, लड़की मत बनो। लड़की बने के जा चुकी है। अपने बचपन एक परिवार से मिला, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी फैमिली को देखा है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हुआ, उन्हें माँ ने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाया। बच्चों ने डब्बे को दूध दिया, बचपन से बच्चों ने बाहर को दूध पिया, क्योंकि फिगर खराब हो जाएगा। मैंने जिंदगी में पहली बार ये चीज देखी, मैंने कहा ऐसा भी होता है। ठीक है, आजकल बहुत चीजें होती है, इसलिए एक काम करें, अगर आप परमेश्वर ने आपको बेबी दी है, उनकी अच्छी देखभाल करो। अपने इस रिश्ते में, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी माँ हो, किसी को मत आने दो। हालेलुया। और रिश्ता, रिश्ता जहां पे ना तीसरा आदमी आता है, वो रिश्ते हमेशा टूटते हैं। और रिश्ते में हमेशा कुछ ना गड़बड़ी होती है। जहां पे बहू बेटी, माँ माँ या बहन बोलते हैं ना, ये अरे कोई बात नहीं, तो इससे अच्छा लड़का मिल जाता, समझ लेना कि बीज बोना शुरू हो चुका है। जहां पे जहां पे बहने बाप बोलते रहे कि अरे तेरा पति तो हमारे साथ बात ही नहीं करता, हमारी इज्जत ही नहीं करता, समझ लेना वो बीज बोना शुरू हो चुका है। एक दिन जो बीज बोया है वो जरूर आएगा। सबमिशन मैरिज में ग्रेट रोल प्ले करता है। सबमिशन, एक दूसरे को अपने को सबमिट करना है, एक दूसरे के अंडर पर रहना है, एक दूसरे को अपने को सबमिट करना है। बाइबल में अधीनता वर्ड नहीं आया, बाइबल में सबमिशन वर्ड आया है। हालेलुया। जहां भी आप जाओ, मेरी प्रार्थना है गॉड का फेवर के परिवार में हो, और प्रभु की ब्लेसिंग आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो। जिसके साथ में आप हो ना, वो गॉड की प्लानिंग का हिस्सा है। अगर वो गॉड की प्लानिंग का हिस्सा नहीं होता, वो कभी आपकी जिंदगी में नहीं आता। इसी, अब जो आप शादी हो चुकी है, उस पर्सन का पूरी रेस्पेक्ट करें, आदर करें, प्यार करें, और उस पर ट्रस्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करें ना, तो डेंजरस है। अपने पति को प्रेम करें, पति को प्यार करें, और ये चीजें क्या काम करेंगे, आपके घर में ब्लेसिंग्स को लेके आएंगे, आशीष से बढ़ते बढ़ने शुरू हो जाएंगी। क्यों ब्लेसिंग नहीं है, क्यों प्रे का उत्तर नहीं मिल रहा है? ये रेस्पेक्ट नहीं एक दूसरे का। लिखा है जहां दो जन एक मन होके, जो धरती में बांधे स्वर्ग में बांधेगा, और जो धरती में खोले स्वर्ग से खुलेगा। दो जन एक मन होके, कितने घर हैं जहां दो लोग एक मन हो ही नहीं पा रहे हैं आज तक? हालेलुया। अगर दो जन एक मन है ना, तो जो मांगोगे पूरा करें। तो कंडीशन ये है कि दो लोग एक मन हो। और दिक्कत यहीं पे आती है, दो पति पति एक मन नहीं हो पाते, एक का मन कुछ और है, एक का मन कुछ और कर रहा है। फालतू के लोगों से बात करना बंद करो। अपने पति को टाइम दो, अपने पति को टाइम दो। सबसे पहले जब आप घर में, आप ऑफिस से घर में आते हो, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फोन को बंद करो। कई बार होता क्या है, पति ऑफिस से आया और आते ही बस शुरू फोन में। ठीक है, अपने फोन को लिमिटेड यूज करो, अपने फोन को ठीक से यूज करना स्टार्ट करो। जो टाइम आपके बच्चों के लिए, वो टाइम बच्चों को दो। जो टाइम वाइफ का है, वो टाइम वाइफ को दो। वैसी बहनें भी,
जो टाइम पति का है वो टाइम पति को दो। ऐसा नहीं है कि पति ऑफिस आए और आप फास्टिंग और प्रे में बैठ गए, इन्हीं पर 2 घंटे प्रे करेंगे फिर खाना बनेगा। आपकी फास्टिंग है, आपकी प्रे है, उसका तो ख्याल रखो कम से कम। और फिर झगड़े होते हैं, फिर पिछले घर में झगड़े होते हैं। वो बाहर से ऑफिस से वो आया है, वो थक के आया है, वो कई लोगों से लड़ाई करके झगड़ा करके आया अपने बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए, आपको रेस्पेक्ट देने के लिए, वो अपनी बेइज्जती करा के ही जगह पे बेइज्जती करा के आया है। और घर में आते ही जो है पानी के साथ में चाय बाद में देंगे, पहले प्रे करेंगे 1 घंटा। प्रे करना है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी काम करना है। अपने बहने अपने फोन को भी लिमिटेड यूज करो। जो टाइम पति को देना है वो टाइम पति को दो। हालेलुया। जो आप क्या कर रहे हो, आप ये टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, और यही टाइम बाद में ब्लेसिंग को लेके आएगा यीशु के नाम से। Amen। जो क्योंकि जो आज आप कर रहे हो वो कल आपके बच्चे करने वाले हैं। अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाओ, एक पवित्रता का माहौल, पवित्रता का माहौल, गॉड के प्रेजेंस और परमेश्वर तीनों दिन आपको ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से। हमें सेकंड पार्ट कल है, और सेकंड पार्ट हम बात करेंगे कुछ और रिश्ते के बारे में। पति पत्नी का रिश्ता 3 तरह से होता है। फर्स्ट, इमोशनली, ठीक है। सेकंड, फिजिकली, और नंबर 3 जो होता है स्पिरिचुअली। आपके अपने पति से, आप दोनों पति पति के 3 रिश्ते हैं। पहला आत्मिक रिश्ता है, दूसरा इमोशनल है, तीसरा शारीरिक रिश्ता है। हालेलुया। और इन तीनों रिश्ते कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं कल हम बात करेंगे। साथ ही आपने मैरिज के बारे में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हम कल डीप में बात करेंगे। परमेश्वर आपकी मैरिज को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। जिनकी शादी में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज से वो झगड़े खत्म होने शुरू हो रहे हैं। सबमिट करो अपने आप को, माफी मांगना सीखो, एक दूसरे को माफ करना सीखो। लिखा है यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो, और शाम होते होते तुम्हारा गुस्सा गुस्सा न रहे। क्रोध कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, लेकिन पाप नहीं करना। और शाम होते होते जो है आपका गुस्सा जो है वो गुस्सा ना रहे। ऐसा नहीं, सुनो सुनो मेरी बहन है, कई बार ऐसा कर, कई बार आप लोग ऐसा करते हो। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो 2 दिन पहले और मुंह फुलाया हुआ है 3 दिन तक। यही चीजें हैं जो ठीक है, ऐसा कहीं मत करना। जो लोग मुंह फुलाते हैं वो डेंजरस है। जो कोई बातें हैं, बात करके खत्म करो टॉपिक को वहीं पे। शाम को जब प्रार्थना बैठो, अपनी सुनो। नंबर 2, कभी भी कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, अपनी इवनिंग मीटिंग, अपनी इवनिंग फेलोशिप जो है पति पत्नी के साथ जो प्रे है, इवनिंग प्रार्थना, इवनिंग जो पारिवारिक प्रार्थना, उसे मिस मत करना कभी। आमीन। बैठो प्रार्थना में, प्रे करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, परमेश्वर के ग्रेस को मांगो, उस अनुग्रह को मांगो कि आपके घर में कभी झगड़ा ही ना हो कभी। और देखना, मेरे कहने से 1 महीने करके देखो, दोनों पति पति हर शाम को प्रे करो एक साथ बैठ के। देखना, कभी कभी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं। जिन घर में यहोवा है, जिन घर में परमेश्वर है, उन घर में झगड़ा कभी नहीं हो सकता यीशु के नाम से। आज मेरी प्रार्थना है, घर के ब्लेस यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार में, आपके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहे। नंबर 3, एक काम कभी मत करना। कई बार लोग क्या करते हैं कि पत्नी का गुस्सा या पत्नी का गुस्सा बच्चों पर निकाल देना, और ये भी खतरनाक है। झगड़ा हुआ है हस्बैंड के साथ में, पिट रहे हैं बच्चे। झगड़ा हुआ है वाइफ के साथ में, मार खा रहे हैं बच्चे, और ये भी खतरनाक है। ठीक है, हालेलुया। आपकी अगर आपके बीच कुछ बातें भी हुई हो, आपके बच्चों को पता ना लगे कि दोनों में क्या बातें हैं। अपने बच्चों के साथ जब बात करो, रेस्पेक्ट करो, से करो। वो भी कल आपके वैसे ही करने वाले हैं। आप दोनों ब्लेस होना, अकेले को गॉड ब्लेस नहीं किया है, दोनों को परम ने ब्लेस किया है। आज से देखिए एक के द्वारा नहीं आएंगे, बल्कि ब्लेसिंग दोनों के द्वारा आएंगे। और जरूरी है आपकी शादी में अल्लाह आपके बल्कि खत्म करूंगा, और बहुत जरूरी है आपकी मैरिज में होलीनेस हो, पवित्रता हो। इवेंट होलीनेस, किसी भी थर्ड पर्सन के आगे मत उठाओ। हालेलुया। जेंट्स की कमजोरी है उसकी एज, और लेडीज की कमजोरी होती है उसकी जुबान। ठीक है, बस ये दोनों कंट्रोल में हो गए ना,
तो घर ब्लेस हो गया। जिन घर में एक आदमी शराब पी रहा है ना, अगर घर में एक आदमी बीमार है ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बीमार है, पूरा घर बीमार पड़ जाता है। हमने अपने बचपन देखा है, बचपन में अगर मम्मी की तबीयत खराब हुई ना, अगर घर में खाना ही नहीं बना, किसी का खाने का मन भी नहीं किया किसी का, ठीक है, अगर घर में एक आदमी बीमार है ना, पूरा घर बीमार है। अगर घर में एक आदमी शराब पीता है ना, पूरा घर दुखी है। प्रे करो अपने, अगर आपके पति को, हस्बैंड को शराब ड्रिंक्स कर शराब पीते हैं, आज से प्रे करना स्टार्ट करो, ठीक है, हालेलुया। डेली प्रे करो कि गॉड हर एक नशे के आत्मा को छोड़ के चले, नशे को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में जितनी आप प्रे करोगे, एक दिन वो आदमी फ्री हो जाना यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसी करो, डिक्लेयर करो उसके लिए, प्रोफेसी करो। आखिरी बात, जैसे आप अपने पार्टनर को देखते हो, एक दिन वो ऐसे ही बन जाता है जो आप बोलते हो। कई बार लोग अरे मेरी वाइफ बहुत बेकार है, खबर लोग बोलते हैं अरे मेरा husband तो अरे ऐसी है, बड़ा बेकार आदमी है। जो आप बोल रहे हो ना, वही एक दिन उसका जीवन होने जा रहा है। जब भी आप उसके बारे में बातें करो, उसको ब्लेस करो, उसके बारे में बातें करो, उसको आशीष दो, उसके बारे में बात करो, उसको ब्लेस करो, और आपका घर और ब्लेस होना शुरू होगा यीशु के नाम से। जरूरी है रिश्तों में पवित्रता हो, जरूरी है रिश्तों में होलीनेस हो, रिश्तों में पवित्रता हो। कि जहां पवित्रता है वहां पर ग्रेस है, जहां पवित्रता है वहां पर की ब्लेसिंग्स है, जहां पवित्रता है वहां पर की आशीष है। हालेलुया। कल कल टॉपिक, कल हम इसका सेकंड पार्ट कल है, और सेकंड हम बात करेंगे। अभी हमने बात किया कि शादी में क्या क्या होना चाहिए, मैरिज में क्या क्या होना चाहिए। हमने बात किया ट्रस्ट होना जरूरी है। हमने बात किया कि पति पत्नी के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। नंबर एक, परमेश्वर होना जरूरी है। नंबर दो, विश्वास। नंबर तीन, रेस्पेक्ट। नंबर फोर, प्यार। नंबर फाइव, सबमिशन। ये पांच चीजें आपके इस पति पत्नी के बीच होनी जरूरी है। नंबर एक, परमेश्वर। नंबर दो, सेकंड थिंग वो है, नंबर दो विश्वास, भरोसा। नंबर तीन, रेस्पेक्ट। नंबर चार, प्यार। और नंबर पांच, सबमिशन। ठीक है, आमीन। अब तो पति पत्नी का रिश्ता जो है तीन पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है स्पिरिचुअल, आत्मा, आप जुड़े हुए एक दूसरे कनेक्टेड हो। पहला आत्मा में, दूसरा किसमें, अपने इमोशंस में, भावनाओं में, प्यार में जो बोलते हैं। और नंबर तीन, फिजिकल में, शारीरिक रिश्ता, जो पति पत्नी का फिजिकल रिलेशन जो होता है। और तीनों जो है, इन तीनों के बारे में सीखना जरूरी है। हर चीज को टाइम देना है। और ठीक है, कल शाम को मेरी एक और मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो कल हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। कल शाम को और मीटिंग नहीं है, तो कल की मीटिंग लंबा होगा। कल हम बात करेंगे इन तीन चीज के बारे में। कल की मीटिंग जो है 6 बजे से लेके है, बहुत लोगों को चर्च होता है, कल 6 बजे करेंगे। काफी लोगों को चर्च है, तो कल 6 बजे हम लोग करेंगे। जरूर ज्वाइन करें, मिस मत करें, कि कल की आज की मीटिंग में बहुत कुछ सब कुछ सीखा होगा, और कल बहुत कुछ और होने वाला है। अगर आप एक जेंट्स हो, कभी भी अपनी पत्नी पे हाथ मत उठाना। सुनो, आप क्या काम कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को मार रहे हो। अगर आप एक लेडी हो, कभी भी अपने पति से या अपने सास ससुर से या अपने घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। जेंट्स का उस जेंट्स की रेस्पेक्ट है उसकी हम्बलनेस, एंड लेडीज की रेस्पेक्ट है उसकी वॉइस। ऊंची आवाज में नहीं, कभी नहीं। और दो काम एक काम करोगे ना, पूरा घर में ब्लेसिंग आने शुरू होगी। लिखा है, हे पतियों अपने आप को सबमिट करो पति के सामने। सबमिट कर दिया है ना, तो पूरा सबमिट करना। अपने शरीर भी, अपना पैसा भी, अपनी रेस्पेक्ट भी, अपना सब कुछ। मत छुपाओ पैसा उससे, वही तो है जो आपको यहां तक लेके आई है। मत छुपाओ उससे, वही है जिसने आपको ब्लेस किया है, जिसकी वजह से आप आज यहां तक पहुंचे हो। और वही है जो आपको इससे आगे लेके जाएगा। सब छोड़ देंगे, लेकिन आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आपका पति हमेशा आपको सपोर्ट करे, दुनिया का कितना प्यार क्यों ना करे,
दुनिया का प्यार दिखावा है, लेकिन अगर पति कहेगा वो राइट कहा है। अपने बच्चों की रेस्पेक्ट करें, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे, और परमेश्वर गॉड ब्लेस यीशु मसीह के नाम से। और जैसे अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की तरफ। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, और आज मेरी प्रार्थना है तुम्हारे घरों के लिए, जब पति पत्नी में अनबन है, फूट है, लड़ाई झगड़ा है, वो सारे घर बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाओ।